मुकुल रॉय, आपको याद होगा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर सीबीआई ने केस किया, उनको बुलाया। आज मुकुल रॉय टीएमसी में है और वहां पे औषध हो गए इनके लिए। टीएमसी के साथ किसका गठबंधन है बताइए, बताइए ना किसका गठबंधन है? ठीक है, हम लोगों ने मुकुल रॉय को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, ये मुकुल रॉय को टीएमसी में स्वागत करवा दिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, अरविंद केजरीवाल बताएं, लालू प्रसाद को कन्विक्टेड मानते हैं, करप्ट मानते हैं, उनको तो 5 बार कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उनको बताइए कन्विक्टेड मानते हैं? लालू यादव आपकी राय में करप्ट है कि नहीं है? ओके 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 ओके, लालू यादव करप्ट है कि नहीं? पहले सारे सवालों के जवाब दूंगा। अब देखिए, सारे सवालों के जवाब दोनों अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चर्चा को चला लीजिए के नेताओं के। देखिए, शहजाद इज आल्सो अ फॉर्मर प्रेजेंटर, यू आर आल्सो अ फॉर्मर जर्नलिस्ट, सो या तो आप ही दोनों चर्चा को चला लीजिए, मैं निकल लेता हूं यहां से। देखो, और मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं बड़ा सीधा, क्या लालू प्रसाद, एक सेकेंड, क्या आपने यू टर्न नहीं लिया, 10 इंटू यू टर्न, जो कि आप लोग अपनी पार्टी जब आपने लॉन्च करी थी तो आप बोलते थे, क्या नहीं लिया यू टर्न पूरे मामले के अंदर, हाँ या ना? या आपको लगता है कि यू टर्न सही है? अमीश जी, मैं इसी का जवाब दे रहा हूं, आपने भी स्वीकार कर लिया और शहजाद भाई ने भी स्वीकार कर लिया कि कोई भी 5 नेता ये नहीं गिनवा पाए, ये फेल हो गए। मतलब कोई भ्रष्ट ना हो तो मैं उसका नाम डाल दूं? ये कोई आपके फेवरेट चैनल की मंकी बैलेंसिंग चल रही है क्या? ये आपके चैनल की मंकी बैलेंसिंग है क्या कि यहाँ से एक पैनलिस्ट बुला लो, वहां से एक पैनलिस्ट बुला लो? अरे अब आप परेशान हो जाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, आप गाली गलौज शुरू कर देंगे। उसका नाम क्यों डालेंगे? अरे पता है कितने दूध के धुले हैं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? पंजाब की सरकार से केस पकड़े गए थे, नोट लेते पंजाब पुलिस पकड़े से गए थे। बग्गा को तो पकड़ने आ गए। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। देखिए, मेरे प्रश्न, ओके हो गया ना, ये 5 नाम आपके हो गए। अब मेरे प्रश्न का जवाब, क्या आपने यूटर्न लिया कि नहीं लिया? क्या जेल से सरकार चलाना जायज है? मैं पूछता हूं आपसे, क्या जेल से सरकार चलाना अनुराग ढांडा जायज है, हाँ या ना? ओके, क्विकली देन, बाकी मेरे साथ मेहमान है, लगातार वेट कर रहे हैं, डॉली शर्मा, आनंद दुबे, मलूक नागर। ओके, जेल से सरकार चलाना जायज है? 2.5 साल जेल में रखा, और मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, सत्येंद्र जैन जी को 2.5 साल जेल में रखा, और फिर सीबीआई ने कहा हमारे पास सबूत नहीं है। अगर ऐसे एजेंसीज काम करती हैं तो जेल से सरकार चलाना जायज है। और आज जो बीजेपी की सरकार चल रही है दिल्ली में, उससे 100 गुना अच्छी सरकार जेल से चला रहे थे अरविंद केजरीवाल। अच्छा, तो भगवंत मान को भी भेज दो उस टाइम, भगवंत मान को बोला अंदर से चला बहता था, भगवंत मान से अंदर से चला। वो कह रहे, अच्छा शहजादपुरा वाला कह रहे हैं, शहजादपुरा वाला अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी सरकार चल रही है, जेल से ज्यादा बेटर सरकार चल रही है, वो कह रहे भगवंत मान को भी भेज दीजिए, फिर जेल से ही सरकार चल जाए सारी, फिर तो सब मुख्यमंत्रियों को 15-20 दिन जेल में ही रहना चाहिए, अच्छी वहीं से चल रही है सरकार तो ये ना। और फिर तो सरकारी कर्मचारियों को भी होना चाहिए कि जेल से ही करे, वर्क फ्रॉम जेल होना चाहिए सरकारी कर्मचारी के लिए। मैं अपने सरकारी भाई बहनों, सरकारी कर्मचारी भाई बहनों के लिए बात बोल रहा हूं, उनकी तो 48 घंटे में नौकरी चली जाएगी, लेकिन नेताजी अपनी गलती नहीं छोड़ेंगे। बनाना चाह रहे हैं अमीश जी, आपके मुंह से सच्चाई निकल गई, आपने साजिश बेनकाब कर दी। कानून इसीलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि पंजाब के मुख्यमंत्री को भी जेल भेज सके, ताकि पंजाब की सरकार गिरा सके। यही साजिश है, अमित शाह जी ने भी बोला। और आज ओके 10 सेकंड शहजादपुरा वाला, देन डॉली शर्मा ऑन स्क्रीन, डॉली शर्मा ऑन स्क्रीन एंड मलूक नागर, नो वन एल्स। मैं अनुराग जी को वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट 5 नाम गिनवा दीजिए ना शहजाद भाई, एक सवाल कर रहे हैं, अनुराग जी बीच में, अनुराग जी बीच में, सिर्फ 5 नाम। नहीं, बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस जेपीसी में जाने का विचार कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि जेपीसी में जाना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। हालांकि कई विरोधी पार्टियों ने इसका विरोध करा है, लेकिन कांग्रेस विचार कर रही है। ओके, ऐसा है, अनुराग जी एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, फैक्ट्स के प्रति बड़े ईमानदार थे। जिस केस में सत्येंद्र जैन को क्लोजर मिला, उस केस में वो जेल गए नहीं। बिल्कुल, सुन लीजिए सर, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं सर, ऐसा मत कीजिए अनुराग जी। जिस केस में अनुराग जी डोंट डिस्टर्ब लाइक दिस, उसमें वो अरेस्ट ही नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं स्टूडियो में बैठकर सम्मान करूं। मेरी बात को लगातार क्रॉस टॉक से डिस्टर्ब कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जिस केस में जेल गए, उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसा एविडेंस है। और दूसरी बात ये, मुझसे लिस्ट मांग रहे थे, तो एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन। अब अनुराग जी बताइए, सोनिया गांधी भ्रष्ट है कि नहीं है? पहले अनुराग से पूछिए, लिस्ट मांग रहे थे ना, सोनिया गांधी भ्रष्ट है कि नहीं? सोनिया गांधी, शरद पवार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अच्छा एक मिनट, सुनिए मैं बताता हूं, सोनिया गांधी अगर भ्रष्ट है और राहुल गांधी अगर भ्ष्ट है, तो जेल क्यों नहीं है आज तक? क्या सेटिंग है? क्या सेटिंग है? क्या मानते हैं भ्रष्ट है? सेटिंग है? अच्छा, मानते हैं भ्रष्ट है, क्यों नहीं भेजा? गठबंधन क्यों किया? अगर आप मानते हैं भ्रष्ट है, ये बड़ी बात है। डॉली शर्मा, सोनिया गांधी राहुल गांधी को तो भ्रष्ट मानती है आम आदमी पार्टी,
एक पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर, और वो कह रहे हैं कि अगर भ्रष्ट है तो गिरफ्तार क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने करा। पॉइंट ये है कि पीएम सीएम जेल से सरकारें चला सकते हैं, राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं, जबकि ऑर्डिनेंस उन्होंने खुद फाड़ा था, यानी सांकेतिक रूप से उन्होंने बोला था ऐसे ऑर्डिनेंस को मैं फाड़ के फेंकता हूं। बताइए, ये तो एक तरह से राहुल गांधी की जीत है जो राहुल गांधी विषय लेकर आए, लेकिन अब आप भागते फिर रहे हैं इस विषय को लेकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी करप्ट है, जवाब इस पे आम आदमी पार्टी को। अमीश जी, आपने एडीआर का डेटा शुरू में डिबेट जब शुरू की तो आपने एडीआर के डेटा से शुरू की डिबेट, और उसी एडीआर के डेटा से को आगे उस डिबेट को मैं बढ़ाना चाहती हूँ। आपने विपक्षियों का बताया, थोड़ा सा मैं भारतीय जनता पार्टी का बताना बीजेपी का भी बताया कि 40%, सुना नहीं आपने, 40%, अच्छा 40% सांसद जो है वो बीजेपी के भ्रष्ट हैं। मतलब 240 में से 94 एमपी और 94 में से 63 तो गंभीर रूप से, जिनमें हत्या, दंगा, महिला उत्पीड़न तक के केस हैं। रही बात इनके विधायकों की, तो विधायक इनके 1653, जिसमें से 638 एमएलए जिन पर चार्जेस हैं, उसके अलावा 436 एमएलए हैं जिन पर गंभीर रूप से हत्या, दंगा, महिला उत्पीड़न जैसे केस हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात करे, कोई भी लंबी लंबी चीजें लाए, लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूं, भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कैसे? क्योंकि सीबीआई और ईडी के घेरे में जो भी होता है, प्रधानमंत्री भाषण देकर आते हैं, अजीत पवार जेल में जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन वो जेल में नहीं जाते, भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो जो बीजेपी में चला जाता है वो साफ सुथरा बन जाता है, वो साफ सुथरा बन जाता है। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, तो केजरीवाल जी भ्रष्ट थे कि नहीं थे? हम अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट थे कि नहीं थे? डॉली शर्मा, हम एक बात, हाँ अमीश देवगन जी, हमारे देश में एक न्यायालय है और उस न्यायालय पर मुझे लगता है सबको विश्वास होना चाहिए। कोई भी पार्टी आप पर इल्जाम लगा रही है, आपको जेल में डाल रही है, हमने भारतीय जनता पार्टी के शासन में यह जरूर देखा है कि यहाँ जवाबदेही शून्य है। जिसने भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलाई कर ली, उसका ना कोई, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, एक सेकंड डॉली शर्मा, आपने बोला देखिए देश में न्यायालय है और न्यायालय की बात सबको माननी चाहिए, तो न्यायालय ने तो बोला राफेल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, न्यायालय ने तो बोला, वो भी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसआईआर जो है वो सही है। अब आप बताइए क्या करिएगा? मानते हैं आप लोग? दूसरी बात, ओके शहजादपुर वाला जवाब 10 सेकंड में मेरी बहन, ओके 20 सेकंड देन मलूक नागर। डॉली जी मेरी बात हो जाए, फिर आप ही को वापस मौका मिलेगा आपको। डॉली ऐसे नहीं होती डिबेट। और दीजिए, हाँ लीजिए 10 सेकंड, लीजिए 1 सेकंड। शहजाद, मुझे अमीश जी लेट मी कंप्लीट। आपने बहुत टाइम दिया शहजाद जी को, मैंने बीच में बिल्कुल इंटरप्ट किया। 5 आपके बैठे हैं भाई। अब उसके बाद आप इनको जो भी बोलने देंगे मैं सुनूंगी आराम से, मैं तब से सुन ही रही हूँ। ठीक है, बोलिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। हाँ बोलिए।